हाय एवरीवन, आज मैं झारखंड में मिलने वाला देसी मटन रुगड़ा बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। खाने में बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मटन के जैसा टेस्ट में लगता है और ये सिर्फ वहाँ पे बरसात में ही मिलता है। इसे देसी मटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सावन के मंथ में कई लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ये नॉनवेज को रिप्लेस करता है और इसका टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा आता है, इसलिए इसे देसी मटन कहते हैं। और स्पेशली ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही आता है। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। देसी मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम रुगड़ा लिया है। देखिए ये इस टाइप का रहता है, इसमें ना मिट्टी का लेयर लगा रहता है। ये झारखंड में सिर्फ बरसात के मौसम में जंगल में मिलता है। जब बारिश होता है ना तो मिट्टी गीला हो जाता है, तो ये अंदर से ज़मीन से फट कर निकलता है, इसलिए इसमें मिट्टी का लेयर लगा रहता है। और ना मैंने इसे बहुत ही मुश्किल से झारखंड से मंगवाया है स्पेशली बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर किया जाए। और ये वहाँ बहुत ही महंगा मिलता है, इवन मटन के कॉस्ट से भी ज़्यादा ये कॉस्टली मिलता है। इसे सफाई करने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसमें हम पानी डालकर इसे हाफ एन आवर के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा मिट्टी निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 बारी पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इसे साफ़ करने का ट्रिक होता है, देखिए इस टाइप से हाथ से रगड़ कर साफ़ करेंगे ना तो जितना भी इसमें मिट्टी है ना वो आराम से निकल जाएगा। देखिए बस इस टाइप से लेना है और रगड़ते जाना है। और अब इसके पानी को निकालकर इसे 2 बारी पानी से अच्छे से फिर से वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है। और अब एक चाकू लेंगे और एक एक करके रुगड़ा के पीस को लेकर इस टाइप से इसके बाहर के जो लेयर है ना वो हम निकालते जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि बाहर का लेयर निकालने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और अगर कहीं पे एक्स्ट्रा मिट्टी लगा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। तो अगर मिट्टी कहीं रह गया ना तो फिर सब्जी हमारा बहुत ही ख़राब बनेगा। तो देखिए एक का मैंने आउटर लेयर निकाल लिया है और ये कितना साफ़ हो गया है। इसी टाइप से एक एक पीस लेकर हम सारे के लेयर्स निकाल लेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बस इसी में मेहनत लगता है, नहीं तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो टेस्टी सब्जी के लिए थोड़ा सा तो मेहनत बनता है। तो सारे के लेयर्स निकालने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सभी को साफ़ कर लिया है और पहले के मुकाबले ये कितना सॉफ्ट हो गया है। और अब इसे हमें कट्स लगाना है। तो एक पीस लेकर चाकू से इस टाइप से हम इसे बीच में काट कर 2 पीस में कर लेंगे। इसे काट कर चेक करना होता है कि अंदर से ये सब ठीक है ना, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें ख़राब भी निकल जाता है, इसलिए इसे काट कर चेक करना होता है। तो इसी टाइप से सभी को हम पहले काट लेते हैं। तो यहाँ पे रुगड़ा को मैंने कट कर लिया है और अब ये रेडी हो गया है बनाने के लिए। अब इसे बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर को हाई फ्लेम में मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब इसमें 4 बड़े चम्मच हम सरसों तेल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल, और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे मटन बनता है ना बिल्कुल वैसे ही बनाना है सरसों तेल से। सबसे पहले इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत जीरा लिया है। जीरा को पकाकर अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि मटन जैसा इसमें प्याज ज़्यादा जाता है। मैंने यहाँ पे 4 बड़े प्याज को रफली चॉप करके लिया है। और प्याज को हमें चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। गैस की फ्लेम हमारी हाई रहेगी। तो देखिए प्याज हमारा अच्छा सा पक चुका है। बिल्कुल इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और अब इस टाइम हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ ही साथ अब हम इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। और इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें 1.5 चम्मच मीन्स 1 चम्मच और हाफ चम्मच इसमें हम मटन मसाला ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से मसाला हमारा नीचे से जलेगा नहीं। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके मसाले को हम चलाते हुए भूनेंगे। तब तक पकाना है जब तक कि मसाला हमारा अच्छा से पक ना जाए और ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो इसे ध्यान रखते हुए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा भुन गया है, इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो इससे ज़्यादा हमें मसाले को नहीं भूनना है। और अब हम इस टाइम क्या करेंगे ना कि इसमें हम रुगड़ा ऐड करेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि रुगड़ा में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए।
तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भुनना है, ताकि रुगड़ा हमारा थोड़ा सा पक जाए। रुगड़ा को पकते हुए 6 मिनट हो गया और ये देखिए पहले से ये कितना सॉफ्ट हो गया है। आप चाहे तो इसे अभी भी फ्राइड खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन इसका मैं ग्रेवी बनाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग को हल्का सा कूट कर लिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें 1 कप हम पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी खाना पसंद करते हो। लेकिन रुगड़ा का जो ग्रेवी होता है ना, वो थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पानी थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम कुकर की लीड लगाकर गैस की फ्लेम को हाई करके इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। और फिर कुकर का पूरा गैस निकलने के बाद ही कुकर को हम खोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे स्टाइल में सावन का देसी मटन रुगड़ा बनकर रेडी है। देखिए कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल मटन जैसा लग रहा है ना, और खाने में हूबहू ये मटन ही लगता है। तो देखिए ज़रा सा चेक किया जाए, ये देखिए कितना सॉफ्ट, और सीटी देने पर ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसे आप गर्मा गर्म प्लेन राइस या फिर रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखा ना आपने झारखंड का फेमस रुगड़ा कैसे बनता है। बस इसमें जो भी मेहनत लगता है ना, इसे सफाई करने में ही लगता है। आप अगर सफाई अच्छे से कर ले तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में रुगड़ा बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।